हम हनुमान जी के भक्त हैं और हम उतना भक्त नहीं है जितना भक्तों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। पूरी अयोध्या का, पूरे संतों का आशीर्वाद प्राप्त है और जो मेरे साथ गलत करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। अब आप देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक सरकार बना रहे थे और 11 बजे उनका रथ चला गया और आज रसातल में चले गए। 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा झूठ, ये झूठ है। और उसी समय मैंने एक शब्द और बोला कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा, साबित हो जाएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे अलग से दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित हुई, सत्य हुई। और क्योंकि हम भले गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम अयोध्या के चौकीदार हैं, उत्तरी फाटक के चौकीदार हैं। इस समय देश के अंदर 3 ऐसे कानून हैं जो संरक्षण के लिए बनाए गए। दलित उत्पीड़न का कानून जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था कि किसी दलित जो कमजोर है, पीछे है, पिछड़ा है, उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए दलित उत्पीड़न की। इसी प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार ना हो तो दहेज उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई और इसी प्रकार से यौन उत्पीड़न ना हो, इसके लिए एक धारा बनाई गई। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धारा तो बनाई गई थी कि ये उत्पीड़न रोकेंगी, लेकिन आज ये धाराएं जो है बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो, बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग। तो मैं आज अयोध्या की धरती से, वैसे मेरी इतनी बड़ी आवाज नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी आवाज पहुंच जाए, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार इस बात की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे। हम धारा समाप्त करने की बात नहीं करते, लेकिन दुरुपयोग रोकना चाहिए। संशोधन तो दुरुपयोग रोकना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग के कारण अपमानित होना पड़ता है। मैं तो बेशरम था, 2 साल तक खूब साफा लगा करके और खूब, चूंकि 50 आदमी साथ चलते थे, मेरे चेहरे कोई फर्क नहीं आया। हमको साधु संत भी इज्जत देते थे, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जिनका साथ कोई नहीं देता है और जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनकी जिंदगी कैसे बीतती है। तो मैं इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका